नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम पादप शारीरिकी या प्लांट एनाटॉमी पढ़ रहे थे और उसमें हमारा चैप्टर चल रहा था पादप उत्तक तंत्र या प्लांट टिश्यू सिस्टम, जिसमें हमने पूर्व के वीडियो में एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम भ्रूण उत्तक तंत्र या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। भ्रूण उत्तक जो तंत्र है ये पौधे का अधिकांश भाग है उसका निर्माण करता है। सबसे बड़ा उत्तक तंत्र हम इसको कह सकते हैं। इसकी उत्पत्ति जो है उसका अधिकांश जो भाग है वो पेरिबलम से होता है, कुछ भाग प्लीरोम से होता है। जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि उसकी जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है उसकी उत्पत्ति किससे होती है, डर्मेटोजन्स के द्वारा होती है। ऐसे ही जो भ्रूण उत्तक तंत्र या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है इसकी जो उत्पत्ति है पेरिबलम और प्लीरोम दोनों से होती है। मुख्यतः मृदुतक का बना हुआ होता है, कुछ मात्रा में इसमें स्थूल कोणोत्तक व दृढ़ोत्तक भी पाया जाता है। पत्तियों में मध्योतक या मीजोफिल की कोशिकाएं हैं वो भ्रूण उत्तक तंत्र बनाती हैं, जबकि स्टेम और जो रूट है यानी तना और जो मूल है उसमें यह उत्तक तंत्र निम्न 3 भागों में विभेदित पाया जाता है, जिसमें कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ एंड पिथ रेज या मेडुला एंड मेडुलरी रेज भी इसको कहते हैं। तो इन 3 भागों के द्वारा इसका निर्माण होता है। अब हम एक एक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम कॉर्टेक्स की। वलकुट जिसको हम कहते हैं, वलकुट जो होता है, कॉर्टेक्स जो होता है, इसके भी 3 भाग होते हैं, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस यानी अधेश त्वचा। अधेश त्वचा जो होती है ये एपिडर्मिस के ठीक नीचे पाई जाती है। और तना जो है उसमें अगर हम डाइकोट तने की बात करें तो वहाँ पर ये हाइपोडर्मिस है वो कोलिन काइमा की बनी हुई होती है, जबकि मोनोकोट जो प्लांट होता है उसमें स्क्लेरेन काइमा या दृढ़ोतक की बनी हुई होती है। जड़ में हाइपोडर्मिस नहीं पाई जाती ये याद रखना, जड़ के अंदर हाइपोडर्मिस है वो एब्सेंट होती है। मोनोकोट प्लांट में ये स्क्लेरेन काइमा की बनी होती है, जबकि डाइकोट प्लांट में ये कोलिन काइमा की बनी हुई होती है, जिसके कारण उनमें लचकता है वो पाई जाती है। इसका कार्य पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का होता है, मैकेनिकल जो सपोर्ट है वो प्रदान करने का काम करती है। दूसरा आता है सामान्य वलकुट या जनरल कॉर्टेक्स। हाइपोडर्मिस के ठीक नीचे क्या है, जनरल कॉर्टेक्स पाया जाता है। मृदुतकीय कोशिकाओं का बना हुआ होता है और बहुस्तर के रूप में ये पाया जाता है। इसका जो मुख्य कार्य है वो है भोजन संग्रहण, फूड का स्टोरेज करने का काम ये करता है। तीसरी जो परत आती है वो आती है एंडोडर्मिस, अंतैश त्वचा। ये एंडोडर्मिस जो है कॉर्टेक्स के सबसे अंदर की परत है। कॉर्टेक्स की 3 परतें होती हैं, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस क्या होती है, कॉर्टेक्स की सबसे अंदर की परत होती है और मृदुतकीय कोशिकाओं की बनी हुई होती है और सामान्यतः एक स्तर के रूप में ये पाई जाती है। अगर हम डाइकोट स्टेम की बात करें तो डाइकोट स्टेम की जो एंडोडर्मिस है उसमें स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं, अतः इस परत को स्टार्च सीथ भी कहा जाता है। एंडोडर्मिस की सेल्स जो हैं उनकी अरीय भित्तियों पर सुबेरिन या लिग्नोसुबेरिन का जमाव पाया जाता है, जिससे क्या होता है पट्टियाँ बन जाती है। इन पट्टियों को कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। तो कैस्पेरियन जो स्ट्रिप है ये एंडोडर्मिस में पाई जाती हैं, ये याद रखना। जड़ों में जो एंडोडर्मिस की सभी कोशिकाओं पर स्थूलन नहीं होता। प्रोटाजाइलम के ये जड़ों की बात करें हम तो जड़ों में क्या होता है, एंडोडर्मिस की सभी कोशिकाओं पर स्थूलन होता है, परंतु प्रोटाजाइलम के सामने स्थित कोशिका पतली भित्ति वाली होती है। इन कोशिकाओं को पैसेज सेल्स या ट्रांसफ्यूजन सेल्स या मार्ग कोशिका कहते हैं। ये जो कार्य करती है इनका कार्य यह एक सुरक्षात्मक परत है। यह जनरल कॉर्टेक्स व वस्कुलर टिश्यू के बीच जलरोधी जैकेट या वाटर टाइट जैकेट के रूप में कार्य करती है।
तीसरा अगर हम भाग की बात करें तो वो आता है दूसरा परिरंभ। ये तो कॉर्टेक्स हो गया, अब बात करते हैं हम परिरंभ की यानी पेरिसाइकिल की। तो परिरंभ जो है रंभ जो जिसको हम बोलते हैं, स्टिल जिसको बोलते हैं, उसका सबसे भारी स्तर होता है। रूट में एक स्तरीय होता है, स्टेम में बहुस्तरीय होता है। ये केवल मृदुतक का भी बना हो सकता है, केवल दृढ़ोतक का भी बना सकता है, या फिर दोनों से मिलकर के बना हुआ हो सकता है। रंभ का परिरंभ का जो कार्य होता है वो है पार्श्व जो जड़ है, लेटरल रूट्स है, उसकी उत्पत्ति परिरंभ से होती है। डाइकोट रूट में वस्कुलर कैम्बियम का कुछ भाग तथा संपूर्ण कोर कैम्बियम की उत्पत्ति परिरंभ से होती है। और इसके अलावा जो तीसरा काम है वो है भोज्य पदार्थों का संग्रहण करने का कार्य। तीसरा जो पार्ट आता है भ्रण उत्तक तंत्र में वो आता है मज्जा व मज्जा किरणें, पिथ व पिथरेज, या इनको मेडुला व मेडुलरी रेज भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करें पिथ की, तो पिथ में एक चीज़ आप याद रखना कि रूट और स्टेम के केंद्रीय भाग में उपस्थित होती है। और पिथ जो है डाइकोट स्टेम और मोनोकोट रूट में तो विकसित होती है, और मोनोकोट स्टेम और डाइकोट रूट के अंदर अल्प विकसित होती है। ठीक है, एक चीज़ को याद रख लेना आप कि डाइकोट स्टेम और मोनोकोट रूट के अंदर पिथ है वो विकसित होती है। तो दूसरी जो अपोजिट शब्द हम बनेंगे उसमें वो अल्प विकसित होती है। डाइकोट रूट और डाइकोट स्टेम और मोनोकोट रूट के अंदर पिथ विकसित होती है। मृदुतकीय कोशिकाओं की बनी हुई होती है, और इसका जो कार्य है वो भोजन का संग्रहण करने का कार्य होता है। पिथरेज जो है ये भी क्या है, मृदुतकीय, ये आपके मृदुतकीय कोशिकाओं की बनी हुई होती है, और भोज्य पदार्थ है उनका अनुप्रस्थ स्थानांतरण जो है ट्रांसवर्स ट्रांसलोकेशन के अंदर ये मदद करती हैं। ट्रांसवर्स ट्रांसलोकेशन क्या होता है, केंद्र से किनारों की तरफ भोजन का स्थानांतरण। तो इस प्रकार से जो भ्रण उत्तक तंत्र है उसके विभिन्न भागों के बारे में आज हमने चर्चा की। अगले वीडियो में हम संवहन उत्तक तंत्र या वस्कुलर टिश्यू सिस्टम है उसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे।